10 के सभी चेला लोग का स्वागत है। मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाना चाहते हो तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। चलो आज के वीडियो में हम सिखाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। एकदम दिमाग में कील की तरह ठोक देंगे तुम्हारे, एकदम आ जाएगा, बुढ़ापे तक जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। आपको एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें हमने क्या किया है, एक नीचे ऐसे लेयर लिया, इसको कहते हैं पॉलिशदार तल। ये चमकदार तल होता है जिसके एक तरफ हमने कलई यानी पॉलिश कर रखा है, किसी से पेंट उंट कर रखा है, दूसरे तरफ एकदम वैसे छोड़ दिया है। तुमने शीशा देखा होगा, शीशा जैसे हम लोग इंजॉय करते हैं घर में, इधर से प्रकाश आता है तो उसको इस पे चढ़ा के हे दिवाली फेंक देते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा। तो परावर्तन कराते हैं। तो वो जो घर में शीशा हमारे आता है तो प्रॉपरली क्या होता है कि पीछे से कवर लगाया जाता है, उसमें देखा होगा शीशा पकड़ने के लिए कवर आता है प्लास्टिक, लेकिन जब कवर आराम से निकालोगे ना तो साफ साफ दिखेगा पीछे कलई यानी भूरा रंग का पेंट किया रहता है। आप नोटिस करना, तो वही आज सिखाने वाले हैं। तो जैसे आप देखो एक किरण है, कौन सी किरण, ए और बी, जो M1 और M2 तल पर क्या होती है, आपतित हो रही है। जो किरण आ रही है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। और आकर M1 और M2 से टकराकर पुनः BC दिशा में सेम उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और जब जा रही है उसे कहते हैं परावर्तित होकर जा रही है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो भाई दो चीजें समझना, जवन आ रही है उसको आपतित कहेंगे और जवन जा रही है उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। साफ। यह M1 M2 क्या है, चमकदार तल है, पॉलिशदार तल है, इसको हम दर्पण भी कहते हैं, मिरर, अंग्रेजी में मिरर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये जहां पे टकराते हैं बिंदु B, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, सीखते जाओ। जहां पे आके टकरा रही आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर एक लाइन खींच दिया, यन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया जो 90 डिग्री पर रेखा है लंब, वो क्या कहलाता, अभिलंब। अब कुछ चीजें सीख लें। अब देखो, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये कोण है कि नहीं है, आप बताओ। इसे हम कहते हैं जी आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। याद रहेगा, आपतन कोण याद रहेगा कि नहीं। इंसिडेंट रेंज आई कहते हैं, आई। और ये जो है इधर वाला, ये इधर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। समझिएगा एक एक पॉइंट को, परावर्तन कोण, आर, रिफ्लेक्शन एंगल, आर कहते हैं। अब इतना हमने समझा दिया कि भाई देखो, कोण ए बी एन, ए बी एन, कोण कैसे निकालते हैं, कोण ए बी एन को क्या कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। कोण इधर देखो, सी बी एन, सी बी एन, कोण जो है CBN को क्या कहेंगे, CBN को कहेंगे हम परावर्तन कोण। तो प्रॉपर आपको दिख जा रहा है कि आपतन कोण है कहाँ, परावर्तन कोण। मेरे भाई लाइक कर देना, अच्छा लग रहा है तो। मेहनत मैट्रिक वाले स्टूडेंट को टॉप करवाने की है इस बार, उनको 90% से ऊपर नंबर दिलवाने की है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ठीक हो। ये हो गया, यस सर। तो आपतन परावर्तन के लिए तो कुछ इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। आइए, आपने फिगर से बहुत कुछ समझ लिया। जवन आ रही है उसको आपतित किरण, और जवन जा रही है उसे परावर्तित किरण। और जहां वो आ रही है, टकरा रही है ना दर्पणवा पे, ओकरा के हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतनवा बिंदु पे लंब खींच दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं अभिलंब। अब भाई आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण, अब परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण। डेफिनेशन देखो, मैंने इसका डेफिनेशन यहां से लिखा, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल, इसको कुल मिला के दर्पण कह सकते हैं, ठीक है, पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, मतलब टकरा कर वापस, जो गो कोरोना गो वाला हाल हो जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया और इससे बढ़िया कुछ नहीं होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। ठीक है मेरे भाई, इसके कुछ रूल है, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा ऐप पर, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए पूरा तो। ठीक है, मैट्रिक का पूरा हो गया। अब देखिए परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, दो नियम है, दोनों लिखवा देता हूं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या होते हैं? ठीक है भाई, परावर्तन के नियम देखिए क्या होते हैं ये समझिए। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के निम्न दो नियम है। पहला देखो, आपतित किरण, मैं फिगर में दिखाना चाहूंगा, आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते, यही लिखना है, लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है भाई, आपतन बिंदु पर अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते, किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है पहला नियम, ठीक है, पहला नियम। दूसरा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। दूसरा हमारा नियम है कि परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण क्या है? आर सदैव आपतन कोण आई के क्या होता है भाई? बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है। क्लियर? मतलब मोटी मोटा लिखे तो आई बराबर आर होना चाहिए, कोण आई बराबर कोण आर, ये हो गया। अगर अभिलंब पर आपतित होगी किरण तो आई बराबर भी 0 हो जाएगा, आर बराबर कैसे? अभिलंब पर आपतित का मतलब हो गया ये अभिलंब इसी पर आपतित होगी, कोण बनबे कहाँ करेगा। तो आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आपको मैं बता दूं हमारे इस नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत है, हमारे इस नंबर पे, ठीक है, कॉल करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरे दोस्त सब कुछ चाहिए तो पीडीएफ, नोट, एमसीक्यू, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। एक ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।